सो गाइज हेलो एंड वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए ये है 29 मार्च 2016 का क्वेश्चन पेपर, सेकेंड शिफ्ट का है, एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का। तो गाइज पहले भी हम लोग दो सेट मतलब कि दो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं। ओके, हर सेट के दो पार्ट बनाए गए हैं जिसमें हम लोग आधे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर दूसरे पार्ट में दूसरा आधे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर के भी हम लोग पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सेकंड पार्ट में 51 से 100 तक पूरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जिसको भी पहला सेट या फिर दूसरा सेट देखना है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर देख सकता है। और इसके पार्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, सेकंड पार्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक सांकेतिक भाषा में अकाउंट को ये लिखा जाता है तो ऑनलाइन को क्या लिखा जाएगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप देख लीजिए कि कुछ ना कुछ चेंज करके लिख दिया गया है ना। तो हम लोग क्वेश्चन में से ही निकाल लेते हैं आंसर क्या है। तो देखिए ओ है, पहला लेटर क्या है ओ। तो देखिए इसमें ओ कहीं यूज हुआ है, देखिए ओ यूज हुआ है यहाँ पर। चौथे स्थान पर ओ यूज हुआ है। तो देख लेते हैं चौथे स्थान पर ओ का क्या बन गया है, बी बन गया है। ओके, तो ओ की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा। फिर देख लेते हैं क्या है, फिर एन है, अगला लेटर एन। तो देखते हैं एन का क्या हुआ, यूज हुआ है कहीं। तो देखिए एन यहाँ पर है और एन क्या बन गया है, ए बन गया है। ओके, तो देखिए बी और ए बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ये मिल गया आपको, डी, बी ए से शुरू है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुएज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है। तो गैस वो जोड़ती है लाल सागर से, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य से मौजूद था। तो गैस किस राज्य से मौजूद था, असम से। ओके, ऑप्शन सी आपका सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भिन्न ज्ञात कीजिए। तो गाइस देखिए ये सब अ, चार डिजिट दी गई हैं। इनमें से लगभग सब एक ही जैसी हैं क्योंकि देखिए सब डिजिट ऑड है, हर डिजिट ऑड है इनमें से। और हर डिजिट देखिए इनमें से सेवन से डिवाइड है, सेवन से डिवाइड हो रही है। ओके, तो फिर भी लेकिन 63 में ऐसा है कि देखिए इसका 6 और 3 ये दोनों 3 से डिवाइड है। और इसका जो अंतर निकल रहा है वो भी 3 है, वो भी 3 से डिवाइड है। ऐसा किसी और संख्या के साथ नहीं हो रहा है, तो इसलिए 63 इस आधार पर यह अलग संख्या हो गई। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन है, यदि 4 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 6 बराबर 10 की पावर m है तो m का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें m का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 4 की पावर 3 है, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2 की पावर 3। देखिए 2 इंटू 2 4 ही हो गया, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा अभी तक। ओके, फिर इसी को पकड़ के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2 की पावर 2 करे तब भी ये 2 इंटू 2 ही बन जाता है। ओके, और ऊपर उसकी पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो अब कुल मिला के क्या बन गया, है 2 की पावर 6 बन गई। ओके, आगे क्या है, 5 की पावर 6 है, तो अब ये क्या बन गया, 10 की पावर 6 बन गया। ओके, अब देखिए तो ये बराबर है तो यहाँ पे भी 10 की पावर 6 हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले एक समानांतर चतुर्भुज बना लेते हैं हम लोग। ओके, ये हो गया आपका एक समानांतर चतुर्भुज। इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी। ओके, ए बी सी और ये डी। इसका टोटल का क्षेत्रफल क्या है, 25 वर्ग सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज बी सी डी का, तो देखिए त्रिभुज बी सी डी। ओके, इस पार्ट का पूछ रहा है क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये तो आधा हो गया ना, हाफ हो गया। तो देखिए 25 सेंटीमीटर पहले था, तो 25/2 कर देंगे तो आपको निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 12.5 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है। तो गाइस रडार का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है, वो क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। ओके, ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे। तो गाइस कितने पदक जीते थे, 6 पदक जीते थे। ऑप्शन सी आपका सही है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2015 किसे घोषित किया गया? तो गाइस किसको किया गया था? एंजेला मार्केल को। ओके, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था 2016 के हिसाब से। तो आपके क्वेश्चन पेपर में आपके करंट अफेयर आएंगे। तो हमारे चैनल पर करंट अफेयर पढ़ाए जा रहे हैं डेली के भी, और जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक 2020 के करंट अफेयर पूरे पढ़ाए गए हैं। तो उसको जरूर देख के जाएं एक बार। निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? तो गैस किससे बढ़ता है ग्रीन हाउस प्रभाव? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ जाता है। देखिए जेम को ये लिखा है, तो किड को क्या लिखेंगे गाइस? इसको किस तरह सॉल्व करते हैं? देखिए इस पे, इसको ऐसे क्वेश्चन पे आता है तो देख लेते हैं। जी कौन से स्थान पे आता है? 7वें पे। और फिर ई कौन से स्थान पे आता है? 5वें पे। और एम कौन से स्थान पे आता है? 13वें पे आता है। ठीक है, तो देख अब फिर इसको देख लेते हैं कि बनाया क्या है। तो एन आता है किस पे? 14वें स्थान पे। और फिर जे कितने स्थान पर आता है? 10वें पे। और फिर जेड आता है 26 पे। तो आप देख पा रहे हैं कि जितने भी आ रहे थे उसको दो गुना कर दिया गया है। तो आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग के कितने स्थान पर आ रहा है। के आ रहा है 11वें स्थान पर। तो अब क्या होगा, अगला जो आंसर आएगा तो उसका इसको दुगना कर देंगे, तो वहाँ पर 22वें स्थान पर जो होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो 22वें स्थान पर क्या होता है? 22वें स्थान पर होता है वी। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि एक ही स्थान पर है और कोई है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीपीटी वैक्सीन में पीक किसे संदर्भित करता है? तो गाइस किसको संदर्भित करता है? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, परटूसिस। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा चित्राक्षरों का प्रयोग करती है? तो गाइस जापानी भाषा चित्राक्षरों का प्रयोग करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकंद का एक उदाहरण है। तो गाइस इनमें से कौन सा एक प्रकंद का उदाहरण है? तो गाइस देखिए अदरक एक प्रकंद है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF 24 है। ओके, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक LCM निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो गाइस देखिए अगर HCF 24 है तो LCM क्या होगा, वो 24 से डिवाइड जरूर होगा। ठीक है, अब 24 से डिवाइड क्या है? 24 से डिवाइड इसमें देखिए 144। आपका आंसर आ गया इतनी आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फुट इंच तो मीटर। देखिए कई सारे इंच बन के क्या बनता है? एक फुट बनता है। तो फिर कई सारे क्या बन के मीटर बनेगा? सेंटीमीटर मिल के एक मीटर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरल करना है इसमें, तो इसको सरल करते हैं। तो देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं जो कि बटे में दिया है। ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर। तो सॉल्व करके क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए 3/22/3, फिर प्लस, फिर 3/22/7। और फिर देखिए इसका क्या होगा, इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 3 3 गुणा हो जाएगा, तो क्या हो गया 9/22। और उधर भी उसी तरह करेंगे तो क्या हो गया 21/22। ओके, अब देखिए हर समान है तो ये जुड़ जाएगा। क्या हो गया 30/22 हो गया। और इसको भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक सही 4/11। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक महिला किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है, और उसकी पुत्री मेरे पिता की इकलौती पोती है। वह व्यक्ति उस प्रकार महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो चलिए इसको भी देखते हैं। देखिए एक महिला किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है, उसकी पुत्री मेरे पिता की इकलौती पोती है। तो गाइस देखिए वह किस प्रकार से उस व्यक्ति से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए एक महिला बना दी हमने। ओके, अब वो महिला एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोल रही है, वो ये आदमी है कि उसकी पुत्री मेरे पिता के इकलौती पोती है। ओके गाइस, तो देखिए अगर उसका पिता है ये, तो उसकी वो क्या होगी, वो इसकी आदमी की वाइफ हो गई। और वो जो उसका आदमी का जो पिता हो गया और उसका पोता हो गया, वो इसका लड़का हो गया। ये भी इसका लड़का हो गया। ओके, तो ये आदमी क्या हो गया आपस में, ये आपस में दोनों पति पत्नी हो गए। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो गैस कौन करता है? अपवर्तन की प्रक्रिया जब होती है
तो सूरज की रोशनी ना कई रंगों में बदल जाती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। तो गाइज ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन था गलत। तो देखिए रेलवे ने भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि गलत है, तो गलत वाले हम लोग क्वेश्चन छोड़ देंगे। ओके, देखिए वाल्मीका अग्निमित्रम किसने लिखा था? तो गाइस किसने लिखा था वाल्मीका अग्निमित्रम? कालिदास ने लिखा था। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो गाइस देखिए एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है, यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन बी, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23वां नंबर है, मैथ का क्वेश्चन है। एक काम को 40 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी काम को 40 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। ओके, चलिए ए कितने दिनों में कर लेता है? 40 में कर लेता है। और बी कितने दिनों में कर लेता है? वो कितने दिनों में करता है? 30 दिनों में करता है। ओके, तो देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। अब यहाँ से इनकी निकल जाएगी कैपेसिटी कितनी होती है। जब 40 से 120 को भाग देंगे तो ए की कैपेसिटी क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ओके, ए की। और बी की क्या आ जाएगी? अब जब 30 से भाग देंगे 120 को तो इसकी कैपेसिटी आ जाएगी 4। तो कितना हो गया? टोटल 7 ये लोग मिलकर करते हैं। ठीक है, तो 7 कैपेसिटी से काम करेंगे ये लोग। तो कितना हो जाएगा? 17 सही, 1/7 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। मैमल, ह्यूमन तो फ्लावर। तो गाइस देखिए मैमल के अंदर ह्यूमन एक मैमल का उदाहरण है। तो कौन सा इसमें से है जो एक फ्लावर का उदाहरण है? तो देखिए रोज, रोज एक फ्लावर का उदाहरण हो गया। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन हो गए, 25 क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए लिखा एप्पल्स आर रेड। चलिए हम एप्पल बना देते हैं और एप्पल्स को रेड कर देते हैं। चलिए, और अगला ऑप्शन लिखा है नो रेड कलर्ड फ्रूट्स आर चीप। ये बोल रहा है कि कोई भी लाल कलर का जो फल है वो सस्ता नहीं है। चलिए, ये यहाँ पे वे ना रखें, इसका थोड़ा सा अलग ही आ जाएगा। सस्ते से इनका दोनों का, लाल का और फल का, कोई लेना देना नहीं है। अब देखते हैं कंक्लूजन का निकल रहा है। ऑल एप्पल्स आर चीप। देखिए ऐसा तो इसने नहीं कहा है कि महंगे हैं या सस्ते हैं, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, और देखिए दूसरा है रेड कलर्ड एप्पल आर नॉट चीप। तो ये वाला सही हो जाएगा। दूसरा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैप्पी को लिखा गया है 66 और सौरव को 108। तो लाफ को क्या लिखेंगे? तो देखिए फिर उसी तरह करेंगे कि देखिए एच कौन से स्थान पर आता है, तो गाइज उसका लिख देंगे। और फिर ए कौन से स्थान पर आता है उसको प्लस कर देंगे। फिर देखिए पी कौन से स्थान पर आता है, इसको प्लस कर देंगे। फिर 2 बार आया उसको रख देंगे। फिर वाई कौन से स्थान पर आता है उसको रख देंगे। तो उसका इक्वल करके देखिए 66 आ रहा है। वही आपको इसके साथ करना है, लॉफ के साथ। ओके, एल जोन से स्थान पर आएगा, फिर ए आएगा, फिर यू आएगा, फिर जी आएगा, फिर एच आएगा, सबको प्लस कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको क्या करना है? सरल करना है। 27 नंबर क्वेश्चन है, तो चलो इसको सरल करते हैं। देखिए a⁻6 इंटू a⁻4 डिवाइडेड बाई a⁻3। तो देखिए a⁻6 है, इसको लिख लेते हैं। और ये इंटू वाली जो a⁻4 है इसको नीचे ले आएंगे तो a⁻4 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, और ये जो डिवाइड वाला इसको भी इधर अगर इंटू में ले आएंगे तो ये a⁻3 हो जाएगी। ठीक है, तो बराबर क्या हो गया? तो देखिए ऊपर a⁻, कितनी हो गई? 6, और नीचे कितनी होगी? a⁻7 हो गई। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/a आ जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य 72.5 है। बाद में यह पता चलता है कि गलती से एक छात्र के अंक 84 की जगह 48 लिखे गए थे। सही माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए 84 क्या है कि 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए इतना है। तो देखिए अब क्या हुआ है कि 84 की जगह पे 48 लिख दिया। ठीक है, तो कितने मार्क्स कम लिखे थे?
36 मार्क्स जो है उन्होंने कम लिखे थे, ठीक है, तो 36 बढ़ जाएंगे। अब 36 कितने लोगों में बढ़ेंगे, 40 लोगों में बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि 40 छात्र हैं, तो एवरेज लगभग 0.9 के आसपास आएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है 72.5, तो 72.5 में ये वाला एवरेज भी अब नया जुड़ जाएगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 73.4 के आसपास आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, तो गैस कौन सी बहती है, कावेरी नदी बहती है, ऑप्शन क्या, सी सही है। अब चलिए अगला देखते हैं। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है, तो गैस किसके द्वारा होता है, मच्छर के द्वारा होता है। देखिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है, तो गैस किस में होता है, प्रोटॉन में। प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी कुछ कथन वाला क्वेश्चन है। तो गाइस देखिए कुछ डॉक्टर कारीगर हैं, देखिए हमने कुछ डॉक्टर बना लिए और कुछ कारीगर बना लिए, और सभी कारीगर लंबे हैं। अब सभी कारीगर को लंबा कर दिया यहाँ पर, तो अब निष्कर्ष है कि सभी डॉक्टर छोटे हैं। तो देखिए कुछ डॉक्टर हैं जो कारीगर हैं और जो सभी कारीगर लंबे हैं, तो ये गलत हो गया, क्योंकि कुछ डॉक्टर हैं जो लंबे हैं। और फिर है कि कुछ कारीगर पुरुष हैं। तो गाइस देखिए यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि पुरुष है कि महिला है कि बच्चे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ओके, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि कोई भी निष्कर्ष तर्कसंगत नहीं है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा क्या है, तो गाइस बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफीन क्या है, तो गाइस देखिए ग्राफीन क्या है, एक संक्रमित घाव है, ठीक है, सॉरी कार्बन का अपर रूप है। क्या है ग्राफीन, कार्बन का अपर रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है, तो गाइस देखिए सबसे ज़्यादा प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है, अमरकोश है, ठीक है। और सबसे पहले पहिए किससे बने थे, तो गाइस सबसे पहले बने तो थे पत्थर के, लेकिन इसमें दिया नहीं है, तो देखिए इस हिसाब से लकड़ी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है, तो गैस किस पर होती है लागू, सितारों पर लागू होती है चंद्रशेखर सीमा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी, तो गाइस क्वेश्चन दिए हुए हैं कि कौन सी होगी, तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, और फिर 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है। तो देखिए कितने का फ़र्क है, 4 का है। फिर इसको फिर से समझ लेते हैं। 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का होता है। देखिए फिर से 4 का अंतर है, तो अब फिर से 4 का अंतर आएगा, है ना, क्या होगा 18, तो 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324 होता है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। टमाटर क्या है, तो गाइस देखिए टमाटर को क्या लिखा जाता है, फल के रूप में माना जाता है यहाँ पर, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है थोड़ा सा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगले दो क्वेश्चन, जैसे कि ये 40 नंबर है, ये भी क्वेश्चन गलत दिया हुआ था, तो इसने इसका जिसने भी टिक मारा है, कुछ भी मारा है, तो उसका नंबर मिल गए होंगे। देखिए 41 नंबर फिर से उसमें कुछ टेक्निकल एरर थी, टाइप करने में गलत हो गया था, तो देखते हैं फिर से 42 हम लोग देखते हैं। 42 का देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, क्या कहता है क्वेश्चन। तो देखिए एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर पर स्थित, देखिए एक मीनार से आधार पर 20 मीटर दूर पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 है, तो मीनार की ऊंचाई का पता लगाइए। तो देखिए मीनार बना लेते हैं पहले, ये हो गई हमारी मीनार। अब देखिए फिर यहाँ से बोल रहा है कि 20 मीटर दूर बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए यहाँ से इसका कोण क्या है, 60 डिग्री है, और ये कितना होगी, 20 मीटर हो गई, ठीक है। तो ये ज्ञात करने को बोल रहा होगा, हाँ मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, टेन थीटा लगा देते हैं यहाँ पर। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो देखिए टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, और देखिए टेन थीटा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू दी है 60 दी है, तो ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको यहाँ पर।
tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो देखिए tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 60 होती है, और लंब x है और आधार 20 है। 60 डिग्री यहाँ पर दी है, तो देखिए tan 60 की डिग्री की वैल्यू क्या होती है अब, √3 होती है। ओके, और अब क्या करेंगे यहाँ पर, ये 20 इधर आ जाएगा, तो 20 √3 हो जाएगा। और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.76 आ जाएगी। ठीक है, देखिए √3 की क्या आ जाएगी, 1.76, और फिर इसको 20 से गुणा भी तो करना होगा, तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगी, b आ जाएगी। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है कि a+b का स्क्वायर 100 है और ए बी का अनुपात 1:3 है, तो ए बी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको किस तरह से ज्ञात करेंगे हम लोग। देखिए a+b का स्क्वायर 100 दिया है, तो a+b को हम क्या लिख सकते हैं, a+b बराबर केवल 100 भी हो सकता है, 10 हो सकता है। चलिए 10 लिख दिया हमने। ओके, अब देखते हैं a/b बराबर, देखिए यहाँ से अनुपात दिया है, एक अनुपात b अनुपात बराबर कितना है, 1/3। तो देखिए इसको 1/3 लिख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ गई, 3a आ गई। ओके, तो अगर हम इस पर यहाँ पर रखते हैं v की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/4 आ जाएगी। ओके, और फिर देखिए फिर जो a की वैल्यू है फिर से यहाँ पर रखते हैं, तो क्या आ जाएगा, 18.75 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है, तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा। तो गाइस देखिए सॉल्व करने वाला तो क्वेश्चन है नहीं, थोड़ा सा साइंस का क्वेश्चन है, तो जिसको आता होगा वो कर लेगा। 14.3 किलोग्राम। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई देखिए सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये देखना है क्वेश्चन में जो भी बता रहा है बस वही करते जाना है। कि देखिए पहले कौन बैठा है, पहले कोई लड़का बैठा है या फिर कोई लड़की बैठी है। ठीक है, उसी तरह से करते करते जाना है। फिर आपको देखना है कि 21वें और 30वें स्थान के मध्य कितनी लड़कियां हैं, बस वो गिन लेनी है और लगा देना है। ठीक, तो आपको आंसर का पता चल जाएगा। तो इसको आप लगा कर देखिएगा कि किस तरह से सॉल्व होता है। देखिए अगला क्वेश्चन फिर वही है कि कुल कितनी लड़कियां हैं। देखिए फिर इस क्वेश्चन में आपसे बता देगा कि देखिए 2 लड़के बैठे हैं, फिर उनके पीछे 5 लड़कियां बैठी हैं, फिर उनके पीछे 3 लड़के बैठे हैं, फिर उनके पीछे 2 लड़कियां बैठी हैं, यहाँ यहाँ तक इतने तक बैठे हैं। फिर ये पूछा कि कुल कितनी लड़कियां हैं, तो आपको बस वो लड़कियों की संख्या गिन के ऐड कर देनी है। ओके, तो देखिए इसका ऑप्शन क्या है, बी है। टोटल जब आप ऐड करेंगे उनकी लड़कियों की संख्या तो 7 आएगी, बस और कुछ नहीं करना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। तो गैस कितने जीते हैं, माइकल फेलेप्स ने। ओके, ये हो जाता है आपका खेल और खिलाड़ी से। तो हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो भी हमने पहले वाले सेट लगाए थे उसमें भी खेल और खिलाड़ी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसलिए खेल और खिलाड़ी वाला जरूर पढ़ के जाइए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 क्वेश्चन। जेड 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान ब्याज समय से उसी मूलधन पर साधारण ब्याज के से 10 रुपये ज़्यादा है। तो देखिए बोल रहा है कि जो है चक्रवृद्धि जो ब्याज है वो सिंपल ब्याज से, मतलब कि साधारण ब्याज से 10 रुपये ज़्यादा है और 5% लग रहा है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या लगता है, ब्याज पर ब्याज लगता है ना वो। तो अगर 5% की वैल्यू 10 है, ओके, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10% की वैल्यू हो जाएगी 20। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, ये ब्याज किस पे लग रहा है, ये इस पे लग रहा है ब्याज। ठीक है, तो अगर देखिए अगर ये 5% है, 20, अब ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया हमारा, क्योंकि हमने ब्याज पे ब्याज निकाल लिया, इस पर ब्याज लग रहा है, तो ये 5% हो गया हमारा। तो देखिए 5% अगर 20 है, तो फिर देखिए 10% क्या होता है, 10% हो जाता है 40। ओके, इसी तरह से 100% क्या हो जाएगा,
100% हो जाएगा हमारा 4000। तो देखिए आपका आंसर क्या है, सी सही है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। युमामी क्या है? तो गाइस देखिए युमामी क्या है, एक स्वाद का प्रकार है। ठीक है, वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम केवल अभी 50 क्वेश्चन रखते हैं इस पार्ट में, और बाकी पार्ट 2 आएगा इसका जल्दी, और उसका लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। पार्ट 2 का लिंक दे देंगे, उसमें हम लोग 51 से 100 क्वेश्चन करेंगे। और फिर हम लोग एक और सेट सॉल्व करेंगे, बाकी हम लोग इससे पहले 2 सेट और सॉल्व कर चुके हैं, तो जिसको देखना है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। और प्लेलिस्ट का क्या नाम है? देखिए प्लेलिस्ट का नाम है RRB NTPC रिक्रूटमेंट, ओके, 2020 और 21। तो उसमें आपको सब मिल जाएगा। और गाइस जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि उससे कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटने ना पाए। और बने रहिए MCQ स्टडी पॉइंट पे। थैंक यू।